नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गालिब सरीश। आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल शेप योर लाइफ में देख रहे हो। नॉर्मली ये वीडियो मैं बेसिकली जो भी म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस है जो आपको हर एक प्रोडक्ट का जो एक बेसिक विश्लेषण देता हूँ, उसके बेसिस पे आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो नहीं कराते हो, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। और इस पूरे चैनल का बेसिक उद्देश्य यही है कि मार्केट में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं या प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप अगर नहीं समझ पाते हो तो डेफिनेटली मेरा जो व्यू है पूरा का पूरा प्रोडक्ट का किस तरह से आपको रिस्क फैक्टर्स और उसके बेनिफिट सारे विषय जो है मेरे इस पर्टिकुलर चैनल में मैं देता हूं। तो आज हम लोग उसी पॉइंट को ध्यान में रख के डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से एक एनएफओ आया है, तो उस एनएफओ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। स्कीम के बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और यदि आपको और बेहतर इस पर्टिकुलर स्कीम में जानकारी देना है, कहां पे जाना है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्कीम के बारे में हम लोग अधिक जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप में से जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हर एक इंफॉर्मेशन आपको amphiindia.com वेबसाइट पे मिल जाता है। वहां पर आपको एक सेपरेट न्यू फंड ऑफर करके एक सेगमेंट रहता है। वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह के जितने भी स्कीम्स प्रेजेंट सिचुएशन में मार्केट में एनएफओ अवेलेबल है, सारे आप यहां पर देख सकते हो। आज हम लोग जिस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिक कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट जब करो तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। एक, ये पर्टिकुलर स्कीम कौन से कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर आप देखिए अदर स्कीम्स के एक सब कैटेगरी में आपको फंड ऑफ फंड करके एक सेपरेट सेगमेंट रहता है। उस फंड ऑफ फंड में आपको ओवरसीज फंड्स में ही ये पर्टिकुलर स्कीम इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि फंड ऑफ फंड का मतलब क्या है। फंड ऑफ फंड में होता कैसा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्कीम जो है डायरेक्टली किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। ये आपने जो पैसा मान के चलो, अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका 1 लाख जो है डायरेक्टली इंडियन कंपनीज या बाहर वाले कंपनीज में डायरेक्टली ये 1 लाख कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ये 1 लाख किसी और दूसरे स्कीम में इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, appreciation by investing in global mutual fund schemes and ETFs that primarily invest in companies with innovation theme having potential for higher revenues and earning growth। तो यहाँ पर आप इस पूरे स्टेटमेंट को अगर आप समझोगे देखोगे तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन हुआ है कि आप अगर किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो स्कीम हम लोग अवेलेबिलिटी में नहीं रख सकते। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में रह के हम लोग बाहर वाले म्यूचुअल फंड स्कीम में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो रोड जो है वो जो है आपको जो राह ये पर्टिकुलर डीएसपी म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है, और इसीलिए इसका नाम आप ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड के नाम से ये दिखेगा। तो ये पर्टिकुलर स्कीम के डिटेल्स की तरफ हम लोग जाएंगे तो 24 जनवरी से लेके 7 फरवरी तक आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और क्योंकि ये ओपन एंडेड है तो आप 7 फरवरी के बाद भी अगर आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बखूबी इसमें कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन एंडेड स्कीम है। तो बेसिक बेनिफिट क्या रहता है कि आप 10 रुपए का जो भी एनएवी है उस एनएवी में आपको यहाँ पर एनएफओ के समय पे मिलेगा। इसके बाद वाले दिन अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें होता कैसा है कि वहां पर आपको ये जो है शायद 10 रुपए से ज्यादा हो सकता है या 10 रुपए से नीचे आपको मिल सकता है। वो आपके डिपेंड करता है कि मार्केट का करंट सिचुएशन क्या है। तो वो करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको वो नजर आता है। तो मिनिमम कितना है, 500 रुपए में आप जो है इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्कीम के और फर्दर डिटेल्स जानेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक थीम क्या है। ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जो बेसिकली जो है नए चीजों को जो है इनोवेट करते हैं। तो और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बहुत सालों से जो है हम लोग ये ऐसे चीजें देखते आ रहे हैं।
तो कई दशक से हम लोग ये चीज देख रहे हैं। तो आज आज अगर मार्केट में जो है आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये डिजिटल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है रेवोल्यूशन हो रहा है, तो उस जर्नी में आपका पैसा भी आना चाहिए। तो हमारे लिए ये नया नहीं है, तो वो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1700 से 1800 के समय पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोगों ने देखा, जहां पर हम लोगों ने स्टीम इंजन और रेलवेज का जो है डिजाइन हम लोगों ने इनोवेशन होते हुए हम लोगों ने देखा है। फिर इसके बाद एक और दशक हम लोगों ने देखा है जहां पर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 1800 से 1900 के बीच में हम लोगों ने देखा है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स और टेलीफोन का जो है इनोवेशन हुआ था, और ये आज भी हम लोग इसका जो है जो है वो उस इनोवेशन का फायदा हम लोग ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोगों ने 1900 से 2000 के बीच में आईटी रेवोल्यूशन ने एक बड़ा जो है चीजों को बहुत बदल दिया है, जो कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का पार्ट है। और ये आज भी हम लोग अगर देख रहे हैं तो इसका बेनिफिट हम लोग आज भी उठा रहे हैं। और इसके बाद ऐसे चीजों पे रेवोल्यूशन होने वाला है, तो डिजिटल रेवोल्यूशन माना जा रहा है, जो कि 2022 से हम लोग आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। 2022 की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद जो हम लोगों ने देखा है कोविड के बाद, वहां से हम लोग डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ डेफिनेटली हम लोग शिफ्ट होते दिखेंगे हमारे इकोनॉमी को। और इस समय पे अगर आप कौन से कंपनीज के तरफ हम लोग अगर आप थीम की तरफ अगर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखो ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जीनोम सीक्वेंसिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे थॉट प्रोसेस में, ऐसे जो है थॉट के साथ अगर जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस तरह के कंपनीज में ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो डिजिटल रेवोल्यूशन में आपका पैसा, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको आइडिया नहीं है, तो ऐसे थीम के सोच के साथ आपका पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है इनोवेशन प्रोसेस है, जो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट कई सालों से शुरू हो चुका है। और इसका बेनिफिट हमेशा जो है ऐसे कंपनी को मिलता है जो जिसने शुरुआत किया है। और उसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे सिस्टम के वही कंपनी जो है सक्सेसफुल रहते हैं, जो बहुत समय से जो है उन चीजों के साथ काम करते 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 फेलियर्स को देख चुके हैं। क्योंकि एक बार फेलियर के बाद चीजों को कैसे जो है उसको रिजल्ट में लाना है, वो प्रोसेस ही कंपनी गुजर चुकी रहती है। तो उसका बेनिफिट जो है आपको मिलता है, एज अ इन्वेस्टर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंपनी के क्या अप्रोच है, कौन से कंपनीज में आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देख रहे हो। हम लोगों ने जो थॉट वहां पर कवर किया था, तो उस पॉइंट के इसमें आप देखोगे कि नॉर्मली जो है इन्वेस्टमेंट एरिया में ये इस तरह के जो है कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं। तो डोमिनेटर्स, डिसरप्टर्स और एनेबलर्स, तो ये चारों ये तीनों कॉन्सेप्ट के साथ जो है इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सेक्टर के तरफ अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो सेमीकंडक्टर्स आपको शायद पीछे आप अगर इसके बारे में ज्यादा जानते भी नहीं होंगे, तो पिछले 3-4 महीने में आपने कई बार इस सेमीकंडक्टर के बारे में आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा। ऑटोमोबाइल की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग मोबाइल्स की बात करेंगे, तो दोनों जगह पर जो है सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज का हम लोगों ने इसका भुगतान हम लोगों ने चुकाया है। बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज इसका जो है शॉर्टेज के साथ फेस कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर देखो आप, बायोटेक्नोलॉजी, फिनटेक, ई कॉमर्स, इंटरनेट कंपनीज, मोबिलिटी, तो ये सारे इसमें जो है सेक्टर्स में अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो ये सेक्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट में जरूर इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे 6 स्कीम्स हैं जहां पर हमारा पैसा इस फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये 6 नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 6 के 6 स्कीम जो है इंडिया के बाहर ही इन्वेस्टमेंट होते हैं। और मोस्टली आप देखो यहाँ पर ब्लैक रॉक के 3 ऐसे स्कीम्स है जो बेसिकली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पूरे के पूरे 6 स्कीम है, और सबके सब जो है डिजिटल रेवोल्यूशन से जो है फोकस जो हो रहा है
उसी स्कीम से रिलेटेड आज यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर हो रहा है। तो वही पॉइंट के साथ ये पर्टिकुलर स्कीम को जो है डिजाइन किया गया है और मेन ऑब्जेक्टिव भी वही हम लोगों ने देखा है। तो एज पर इस कंपनी का थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में या पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आइडियली इस पर्टिकुलर टाइम पे आप जो है एसआईपी का रूट जो है प्लान कीजिएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो यहाँ पर एसआईपी का मतलब यदि आपके पास 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख आप थोड़ा सा पोर्शन जो है आप इसमें डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी पोर्शन आप डाइवर्ट करना चाहते हैं वो धीरे धीरे उसका एसआईपी आप 2 साल, 1 साल, 5 साल तक आप शिफ्ट कर सकते हो। नहीं तो लिक्विड फंड से पैसा जो है आप इस पर्टिकुलर एनएफओ में आप जो है अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ भी तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके रहते हैं, बट क्योंकि आज के सिचुएशन में हम लोग अगर कंपनी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सिस्टम जो है मार्केट जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल मार्केट को थोड़ा सा जो है कम करने के लिए भी शायद आज का ये एक बढ़िया तरीका है एसआईपी। तो इसीलिए कंपनी एज जो है आपको रिकमेंड कर रही है कि आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एसआईपी का रूप लीजिएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपने इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको थोड़ा सा नजर आया होगा। तो डेफिनेटली जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप समझना चाहते हो उस पर्टिकुलर स्कीम से, तो शायद मैंने आज के इस पर्टिकुलर स्कीम में मैंने कवर कर लिया है। तो होपफुली ऐसे ही स्कीम्स जैसे जैसे थोड़े से यूनिक है और कौन से कॉन्सेप्ट पे अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सारे कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्लैरिफिकेशन मिल गए हैं। तो ऐसे ही इस पर्टिकुलर चैनल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स की प्रोडक्ट के बेसिक चीजों को अगर आप समझ नहीं पाते हो तो डेफिनेटली इस चैनल के थ्रू आप जो है हर एक छोटी छोटी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसके इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, आप रिस्क की बात करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मेरे इस चैनल के थ्रू आप उसको पा सकते हो। प्रोडक्ट के बारे में आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट्स में आप दे के उस चीज को पूछिएगा। मैं डेफिनेटली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं आपको फर्दर जो है एक वीडियो के थ्रू आपको वो क्लैरिफिकेशन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन जुड़ने के लिए।